चलो, है ना। हमने लास्ट में ये बात की थी कि हमने एक टेबल कैसे बनाना है वो सीखा था, उसके ऊपर से मैंने आपको 4-5 शायद से होमवर्क दिए थे। तो ये रहा कि सब बच्चों का होमवर्क सही है ना। और बाकी जिन्होंने भी होमवर्क किया वो सेंड कर सकते हैं मेरे नंबर पे। चलो, कुल मिलाकर बात ये सही था होमवर्क, है ना। होमवर्क किया है सबने। चलो, अभी उसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, उसी को थोड़ा आगे बढ़ा के जा रहे हैं। वॉइस क्वालिटी ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट लग रहा है? ओरिजिनल लग रहा है ना एकदम, है कि डुप्लीकेट आ रहा है? जैसे ऐसा लग रहा है कि नहीं अलग से आ रहा है, ऐसा कुछ ओरिजिनल ही है ना। हाँ चलो, तो फिर ठीक है, ओके। बाकी आप ऐसा बोल रहे हैं डुप्लीकेट है, तो मैं जितने भी पुरानी बैच के स्टूडेंट हैं सबको बुला के धोता। वो लोग ऐसा बोलते रहे ओरिजिनल है, तभी मैंने इसको बेचा नहीं। हाँ समझे कि नहीं? तो फिर उनको बुला के मिलने आओ, काम है मिलने आओ, काम है, दो देता। सालों उल्लू बनाते रहे इतना दिन मेरे को। चलो, वो बोल दे ना सर ओरिजिनल है ये एकदम, अभी जस्ट जो बैच है वो झूठ बोल रही, तो फिर उल्टा भी पड़ सकता था, खेल है। चलो ओके, अभी है ना इसी केस में थोड़ा देखते हैं कभी क्या होगा। हमको ये दे दे कि हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उनका एक सैंपल है। क्या है? सैंपल में तो समझते हो ना, नमूना है। क्या है? नमूना। हाँ, हम बोलते हैं कि ये हमारे पास एक सैंपल पीस है। चालू नहीं हो रहा कोई? चलो, हमारे पास एक नमूना है, किसका? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और जो नमूना है उसका वेट है, हम सोच ले 30 ग्राम है। कितना वेट है? 30 ग्राम। तो एक नमूना है, उस नमूने के अंदर कौन कौन है? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। उसका टोटल नमूने का पूरा वेट कितना है? 30 ग्राम। लेकिन उसके अंदर कार्बन कितना है कोई हमसे ये पूछे, हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है कोई हमसे ये पूछे कि भाई उसके अंदर कितना कार्बन है। मतलब क्वेश्चन ही है, अभी तो क्वेश्चन चल रहा है ना। तो ऐसा बोल दिया कि उसके अंदर कार्बन जो है वो 10 ग्राम है। कितना है? 10 ग्राम। उसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो 5 ग्राम है। कितना है? 5 ग्राम। कितना बचा? 15। तो 15 ग्राम उसके अंदर ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। तो हमसे पूछ रहा है कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। साला फंस गए ना हम तो, हमें तो परसेंटेज पर से आता था, ये तो वेट दे दिया है। समझे कि नहीं? हमको तो कैसा आता था कि इतना परसेंट ये, इतना परसेंट ये, इतना परसेंट ये, तो फॉर्मूला। और यहाँ पे क्या किया साले ने? अरे अच्छे आदमी ने क्या किया, मैं बोल रहा हूँ ना क्वेश्चन। ओके, अच्छे आदमी ने क्या किया? यहाँ पे 30 ग्राम सैंपल दिया, उसके अंदर कार्बन 10, हाइड्रोजन 5, ऑक्सीजन 15। बोला एम्पिरिकल फार्मूला ढूंढो। कैसे ढूंढेंगे? पहले कैसे भी करके इनके परसेंटेज लाने पड़ेंगे। क्या लाने पड़ेंगे? परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होगा? कैसे पता चला? एक फॉर्मूला मैंने सिखाया था, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू वेट ऑफ कार्बन इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ कंपाउंड। याद आया कुछ? और इसी फॉर्मूले को मैंने चेंज भी करवाया था। अभी जो चेंज नहीं किया है वो यूज करना है। कार्बन का वेट कितना? कार्बन का वेट कितना? कहाँ खो गए? हैं? इधर नहीं है। चलो, कार्बन का वेट कितना? 10 इंटू 100, टोटल वेट कितना? 30। क्या मिलेगा? कार्बन के परसेंटेज। ऐसे ऐसे ही, अरे ऐसे ही दूसरों लोगों के भी क्या निकाल लेंगे? परसेंटेज। फिर सबके क्या मिल जाएंगे? सबके परसेंटेज मिल गए तो जो आता है ना टेबल बना, क्या करूँ अब? बुलाओ ब्राह्मण को। नीचे कोई खड़ा न हो, नहीं जाके ऐसे टक, कोई गाड़ी का ड्राइवर के कोई पेरेंट खड़े हो ऐसे चौंक जाए बोले साला ऊपर से क्या गिर रहा है। बहुत बार होता है, मतलब क्लास है ना मेरा ओम प्लाजा में, तो ऐसे कुछ भी मतलब
तो मार्कर कुछ बार खत्म होता है, ऐसा लगा बिगड़ने वाला है मार्कर पूरा, अब इसमें इंक भरने से कुछ नहीं होगा ऐसे जाने। एक बार मेरे पापा ही आ रहे थे उस टाइम ऊपर क्लास देखने, फिर इनकी बॉटल तो मेरी तो एक मतलब मैं 10-12 क्लास रहता पूरे दिन में, तो इनकी बॉटल तो एक दिन की एक खत्म हो ऐसे झांकटन वो एक नीचे शॉप मतलब कटलरी की शॉप वाला था, वो बोलने आया एक दिन सर तमें मारा नवा कस्टमर आ गए वक्त नाखो। पार्किंग में बहुत मजे आते थे, और पार्किंग था छोटा ना, मैं ट्यूशन में एक साथ 50-60 एक्टिव आए, पूरा दिन ट्यूशन चालू का चालू, उनको ऐसा ही एक बैच खत्म हो गया अब तो नहीं होगा, दूसरा वो खत्म हो उससे पहले दूसरा बैच आ जाए। जो झगड़े होते हैं मजे आते हैं। बाजू में एक पार्किंग के लिए अलग से प्लॉट लिया था रेंट पे। एक नया बच्चा आया, वो कहाँ है? तो क्यों नहीं आया लेक्चर में? तो बुला दो बेचारे को। अलग बैठे। किसका लेक्चर हुआ आपका? बायो का हो गया ना? आपका मतलब क्या है शेड्यूल, क्या है? बायो है, फिर फ्री है, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स है। ओके, आपका ये शेड्यूल लिया ना? बायो के बाद फ्री, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर करते बरोबर है। तो फ्री लेक्चर में आप लोग क्या करते हैं? काम करने का, फिर घर पे जाकर ना करो कुछ नहीं, इतना तो कर ही सकते हो। आपको आ जाने का प्लान है, इनके साथ रहने का, ये पंटोरियन पूरा ज्ञान देख लो अपना, इनको फॉलो करने का, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर सब जगह। अभी आपको पता नहीं चलेगा, थोड़े दिन 4-5 दिन ऐसा रहेगा, क्योंकि चैप्टर खत्म होने को आया ना, आपका बेसिक नहीं अभी, लेकिन 1-2 दिन में सब पता चलने लगेगा। क्या हुआ इधर है? गिर गए बाइक से? अभी नहीं चलाना बाइक, गाड़ी चलाने गिरे तो नहीं। बाइक में एक्टिवा में प्रॉब्लम रहता है, मैं भी है ना कम ही यूज करता हूँ बाइक एक्टिवा, ये सब डर लगता है गिरने का। मैं यूज करूँ तो क्या करने का, ऊपर बैठ के नहीं चलाने का, ऐसे साइड में रहेगा ऐसे चलाने का, तो डर ना हो। और कोई ये भी ना बोले बेचारे के पास एक्टिवा बाइक है नहीं, है कि नहीं? 2 काम हो नहीं, तो मतलब पता भी चले सबको ना एक्टिवा बाइक के ऊपर से गिरने का डर नहीं, क्या बोलना सामने साइड में। मैं ऐसे ही करता था स्कूल में, बस ऐसे बाइक लेके जाता ताकि बच्चों को ऐसा ना लगे इसके पास बाइक नहीं है, कि नहीं पीयूष? और गिरे भी नहीं। CS6O यस, 2 आदमी का एक जैसा है, सही हो। कार्बन के परसेंटेज कितने निकले? ऑक्सीजन के 16.63। और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, वो भी भाई ऐसे ही चलेगा क्लास ऑनलाइन भी, समझे? गिनते रहने का साथ में, जितना इन लोगों को बोला उतना ही बोला जाएगा।
कि भाई ये करना है, फिर आगे करता रहना है, नल्लों के माफिक देखना नहीं है थोड़ा मेरा, समझे, गिनते रहना अंदर बैठ के। राशि के लिए दी है ना स्पेशल एडवाइस। ओके, क्या आ रहा है आंसर? हाँ, तो आंसर ये आ रहा होगा CH64। चलो अभी देखो बुक में क्या बाकी है इस चैप्टर में। देख लो पूरा चैप्टर क्या बाकी है इस चैप्टर में। लिमिटिंग रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट बाकी है। हाँ, मस्त टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट, खतरनाक टॉपिक है। चलो अभी थियरी उसका नहीं करना है अपने को, ऐसा थियरी नहीं पूछेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट समझो, ऐसा थियरी नहीं पूछेंगे। हमें पहचानना है कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, वो क्या करना है हमें पहचान। हमें लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना होता है बस, बाकी ऐसा थियरी नहीं पूछते लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या है। देखो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है समझा रहा हूँ। मान लो मेरे पास है ना रोटी है और सब्जी है, क्या है सब्जी है ना, सब्जी तो समझते हो ना, हाँ रोटी की हस्बैंड। अभी मेरे पास रोटियां है ना 15 है, कितनी 15 रोटियां है, ऐसे 1 रोटी 2 रोटी 3 रोटी ऐसी 15। और सब्जी मेरे पास इतनी है, कितनी है इतनी। मैं खाना खाने बैठा, क्या खत्म हो जाएगा रोटियां खत्म होगी बस। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। ये क्या है जो जल्दी खत्म होगा, जो अंत समय तक हमारा साथ नहीं दे, वो क्या है लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब वो लिमिटिंग अमाउंट में, लिमिटिंग मतलब कम है, नहीं समझे, उसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, समझे कि नहीं। चलो दूसरा केस है, मैं ना ये कर रहा हूँ कि मैं रोटियां ले रहा हूँ और सब्जी को खाली ऐसे टच करके रोटी खा रहा हूँ, मतलब अंदर से सब्जी ले नहीं रहा हूँ, खाली सब्जी को ऐसे टच तो फील हो कि ना सब्जी है अपने पास। तो प्याज के दाम बढ़े थे उस टाइम, यही चल रहा था, बाजू में प्याज रखे खाए नहीं कोई, प्याज अपने पास है ऐसे रख देने। फिर ज्यादा इच्छा हो और कि नहीं अब नहीं रहे खाने का नहीं, तो फिर नया लाना पड़ेगा इतनी महंगाई में, समझे कि नहीं। मान लो ये जरूरी नहीं कि यही लिमिटिंग रिएजेंट है, ये तो हम नॉर्मल यूजेस देख रहे थे कि नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं कि रोटी के साथ इतनी सब्जी लेके खाते हो हॉस्टल की, इसलिए चलो मान लो अभी यही चीज अपने महंगाई की बात करें तो हम रोटी है उसके साथ खाली सब्जी को ऐसे टच करके खा, चलो अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन बनेगा रोटी। 15 नहीं 150 रोटी खा लो, सब्जी इतनी की इतनी रहेगी, कम नहीं होगी। जरूरी नहीं है कि हम तुरंत पहचान लेंगे ये लिमिटिंग रिएजेंट है, कंडीशन टर्म्स कंडीशन देखनी पड़ती है। क्या देखनी पड़ती है? मेरे पास 1000 रुपए, कितने 1000, पीयूष के पास 1 करोड़ रुपए, कितने 1 करोड़। पीयूष 1 घंटे में 1 लाख रुपए खर्च करता है और मैं 1 घंटे में 1 पैसा खर्च करता हूँ, किसका पैसा जल्दी खत्म होगा? अरे 1 करोड़ है पगलो, तो उड़ाता भी है ना, समझे कि अपने पास कितने थे 1000, फिर भी चलेंगे, बोलू पीढ़िया की पीढ़िया निकले। क्यों? सामने उतना यूज कम है। कौन लिमिटिंग रिएजेंट हुआ? 1 करोड़ है फिर भी लिमिटिंग रिएजेंट। ये नहीं सोचना जो कम है वही लिमिटिंग रिएजेंट है, नॉर्मल लोग की सोच होती है जो कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट। हाई प्रोफाइल लोग ये सोचते हैं कि पूरा टर्म्स कंडीशन चेक करने के बाद पता चलेगा कौन लिमिटिंग रिएजेंट, समझ गए। तो ऐसी गंदी सोच हम नहीं रखेंगे कि जो ये सब्जी कम है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट, समझ गए। रोटी ज़्यादा है फिर भी वो लिमिटिंग रिएजेंट बन सकती है अगर खाने वाले में क्या है
समझदारी, है ना। अगर उसके ऊपर कोई टेंशन है, बर्डन है तो समझे कि नहीं, लिखना नहीं कुछ। अरे क्या लिखने जैसा है जो लिखना, बोलो लिखना लिखने जैसा है ही नहीं इसमें। समझ में आया क्या? क्या लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलते, समझ में आ गया ना? हाँ चलो, तभी ध्यान रखना है लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने के कैसे, ये तो हमने रोटी सब्जी पे किया। अब केमिकल रिएक्शन में कैसे पता चले कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है ना। तो हमें यहाँ पे दो चीजें देखनी पड़ेगी। एक देखना पड़ेगा हमें गिवन मोल, क्या देखना पड़ेगा? जोर से फाटो, हाँ मजे आ रहे है ना। एक देखना क्या पड़ेगा हमें? गिवन मोल, है ना। चलो मोल को क्या नाम से जानते हैं? एन के नाम से जानते हैं ना। तो गिवन का जी, मोल का एन, ऐसे लिखूं चलेगा? जी एन चलेगा कि नहीं? गिवन मोल। दूसरा होता है स्टोइकियोमेट्रिक मोल। क्या होता है? बोलना सीखो। स्टोइकियोमेट्रिक मोल। आप भी बोल सकते हो बेटा, स्टोइकियोमेट्रिक मोल। समझे? किसी को भी मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बोलना है सब बोल सकते हैं, दीवाने भी बोल सकते हैं। चलो एस एन क्या होगा? एस एन। स्टोइकियोमेट्रिक का स्पेलिंग क्या आएगा? एस से शुरू होगा, सी पे खत्म होगा, बीच में कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा समझे कि नहीं? स्टोइकियोमेट्रिक मोल ऐसा आता है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ खाली ऐसे बना के, बाकी बुक में देख लेना स्पेलिंग क्या है ना। आप इंग्लिश मीडियम में हो ना? हाँ ना, पता नहीं नया एडमिशन खाली ऐसे लाके बिठाना दिया हो गुजराती मैडम को, है ना। स्टोइकियो, समझ गया? स्टोइकियो फिर मैट्रिक, समझ गया ना। और क्या आएगा? मोल, उसको क्या बोलते हैं? ऐसे। अब हमें ये समझना पड़ता है गिवन मोल क्या है और स्टोइकियोमेट्रिक मोल क्या है। समझना रहेगा कि गिवन मोल किसको बोलते हो, स्टोइकियोमेट्रिक मोल किसको। जो इक्वेशन में दिया है, जो इक्वेशन में दिया वो स्टोइकियोमेट्रिक होगा। क्या होगा? मेंशन इन इक्वेशन। परफेक्ट ना। मेंशन इन, हटोगे? मेंशन इन इक्वेशन। क्या नाम? घर पे भी यही नाम छू लाते। और गांव कौन सा? अपना ये थरा, ये इधर हिमा वाला लिया करनो है ना। दूसरा है गिवन मोल। क्या है? गिवन। पहले कहाँ थे? आप लोग मुंबई अब भाई भी मुंबई के हैं हमारे, क्यों उसका हम पढ़ लेंगे मुंबई का ही। तो आपने कौन 10th मुंबई में किया? उसने भी मुंबई में किया। कौन से का मतलब मुंबई में कौन से एरिया? भाईंदर। हाँ ये अलग था थोड़ा, आप बात कर लेना एक दूसरे से, थोड़ा शायद ना क्लोज रखने की कोशिश करें। प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूँ समझ रहे हो ना। बाकी टॉपिक तो बाद में समझ में आएगी, तो खत्म होने को चैप्टर आया है ना। प्रकाश नाम है, फिक्स रखो, ये लॉक कर दो। ओके अच्छा है ना। तो गिवन मोल है। क्या है? गिवन मोल। मेरे को रहने दे मत, क्या सफाई नहीं करना पड़ेगा। ना कोई सारा डॉक्टर है, मेरे पे निशा कराई देगा देखो सारे जो हम
आपका डॉक्टर Yes, sir. क्या Sir, Moda, Rampura Candy. बस तो आइए मारा ऑपरेशन तो कर रहे हैं Yes. कुछ भी नहीं एक क्या कुछ ही ले लेकिन आऊँ खानू बनाऊँ स्मॉल बॉक्स 30 ग्राम की कैपेसिटी का कभी 2-3 एक साथ भी हो तो कभी क्या ज्यादा क्लास लेने के हो तो एक साथ 2-3 होती है असले उसमें क्या हाँ हंसने का जॉक्स बॉक्स आए तो टेंशन नहीं लेने का उसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं मतलब चिंता नहीं करना ऐसा नहीं सोचने का अपना फर्स्ट डे ऐसे सोचने का अपना लास्ट डे मतलब तो ही मजा आएगा लाइफ में समझे तब लाइफ का लास्ट डे इधर का नहीं ऐसा सोच के जिएंगे तो ही तो अच्छा रहेगा ना इतना पूरा 2 साल पढ़ना है आज ही पढ़ना है कल तो हम है ही नहीं कल ये बस आज पढ़ना है कल कहाँ में इससे कल के रोज पढ़ना है ओवरऑल पढ़ना है जीएन क्या है एसएन क्या है स्टोकियोमेट्रिक मोल कहाँ होंगे इक्वेशन में दिए रहेंगे और गिवन मोल क्वेश्चन में दिए रहेंगे गिवन मोल क्वेश्चन में दिए रहेंगे है ना ये क्वेश्चन में मेंशन किए होते हैं है ना कभी डायरेक्ट होते हैं कभी इनडायरेक्ट होते हैं मतलब कभी डायरेक्टली दे देंगे मोल कभी मोल नहीं दिया होगा वेट दिया होगा हम ढूंढ के लाएंगे समझ रहे ना तो क्वेश्चन में कभी डायरेक्ट दे के रखते हैं मोल कभी हमें गिन के लाने पड़ते हैं क्या क्या अरे पर क्या गिन के लाने पड़ते पर क्या मोल क्या मोल समझ रहे हो ना ओके लिखो अब लिखने जैसा है स्क्रीनशॉट ले डॉक्टर आली मत दो ना विशालाचन क्यों बन रहे हो इतने रायचन बोलते हैं इसको हिंदी में जो उनका काम होता है हर टाइम राय देते हैं सर आली नहीं अली लिखा है पता है मैंने डॉक्टर अली रायचन बहुत है मैंने देखा आपके अंदर कम है 12th में ज्यादा रायचन है हमारा देखता है शांत हो गया थोड़े दिन शांत रहेगा क्या हुआ हाँ बाकी उस तरफ है पूरा सब फैसिलिटीज सब है यहाँ कुछ मत करना भाषण कर रहा है ना रामदेव का भक्त है ना सब लागना नहीं अंदर वाले ना पापा ही बोल रहे हैं डायरी में भूलना ना पड़े ऐसे खाली करवा देना अपना काम क्या हमारे क्लास में स्टार्ट देना आपने मेरी फिंगर भी गाना कोई है कि नहीं ताकि मेरे रूम में सोए सोए रात को नल चालू होते सो जाएगी सुबह तो बाहर आ जाएगी चल फिर ये तो नहाने भी ना जाए बात रूम में ही नहा ले चलो नहाने का तक तो ठीक है चलो गिवन मोल और स्टोइकियोमेट्रिक मोल अब पता कैसे चलेगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है ना तो हम क्या करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के लिए
Gn डिवाइड बाय Sn करेंगे, क्या करेंगे? मतलब गिवन मोल डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक मोल, एक रेशियो निकालेंगे, क्या निकालेंगे? रेशियो। ये खाली इससे यही पता चलेगा कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, बाकी इसका कोई यूज नहीं है। इसका यूज इतना ही है कि हमको ये पता चले कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, बाकी इसका कोई यूज नहीं है। तो Lr क्या होता है? Gn डिवाइड बाय Sn, उससे एक रेशियो निकलेगा, क्या निकलेगा? रेशियो। और यहाँ पे देखो केमिस्ट्री में है ना, जो स्मॉल है ना, जो छोटे आदमी है उसकी इज्जत ज्यादा होती है केमिस्ट्री में। देखो पहले देखो वो भी टेबल वाला केस था, तो जो रेशियो छोटा था उससे हमने सबको डिवाइड किया था। लाइक मतलब केमिस्ट्री वाले क्या होते हैं, छोटे इंसानों की कदर ज्यादा करते हैं, नेचर रहता है ऐसा, समझे कि नहीं? है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या होगा, जिसका भी रेशियो का वैल्यू छोटा है वो अपना लिमिटिंग रिएजेंट, समझ गए है ना? तो जिसका भी रेशियो कैसा आएगा? स्मॉलर रेशियो आया, जिसका रेशियो कैसा आया? स्मॉलर रेशियो, वो अपना बनेगा पहला, समझ गए? तो ये ध्यान रखना, केमिस्ट्री में छोटे लोगों से प्यार करने की भावना ज्यादा रही है, समझे कि नहीं? समझे? वो टेबल वाले केस में भी यही था, छोटा रेशियो था उससे डिवाइड कर रहे थे। बायो में उल्टा रहेगा थोड़ा, बड़े होते हैं वो लोग इसीलिए। स्मॉलर रेशियो जिसका आया वो लिमिटिंग रिएजेंट, समझे कि नहीं? मैथ्स का नहीं पता, सॉरी। ये लिखना है, जिसका रेशियो कैसा है? स्मॉल, वो क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। देखो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, तो जो रिएक्शन में सबसे पहले खत्म हो जाएगा वो क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। लेकिन ये नहीं बोल सकते जो कम है वो जल्दी खत्म होगा। देखो जो पहले खत्म हो जाए वो लिमिटिंग रिएजेंट, लेकिन ये नहीं कि जो चीज कम है वो जल्दी खत्म होती है। ज्यादा है और ज्यादा उड़ा रहे हो तो जल्दी खत्म होगा, कम है और धीरे उड़ा रहे हो तो ज्यादा टाइम चल भी सकता है, समझे कि नहीं? चलो कुछ लोग आप देखना, यहाँ धारगढ़ में ऐसे केस कम हो गए, हमारे डीसम ज्यादा होते हैं, है ना? मतलब ये 2000 कौन सा चल रहा है? 20। 2014 से पहले वो इतने अमीर थे, बहुत अमीर थे, 4 साल से पटाखा के भाव नहीं आए। चलो अब लिमिटिंग रिएजेंट बने घूम रहे हैं, समझे कि नहीं? है ना? कोरोना से पहले कुछ लोग बहुत अमीर थे, कोरोना लगा अब वो भी लिमिटिंग रिएजेंट बने घूम रहे हैं, है कि नहीं? मतलब कुछ स्टोर किया ही नहीं है ना? तो ये हो सकता है, क्लियर, समझे कि नहीं? चलो तो यही है, बोला था तूने वो फॉर्च्यूनर वाले कौन है? चलो ओके, अब यहाँ पे देखना काम क्या है अपना। ये अपने को दिया है P प्लस Q गिव्स R, है ना? ऐसा दिया है। चलो मैं ऐसे ही दे दूँ, ये 3, ये 2 और ये 5, समझ गए? तो यहाँ पे जो आगे दिए होते हैं वो मोल होते हैं, क्या होते हैं? मोल। ये मोल कहाँ दिए हुए? इक्वेशन। ये मोल कहाँ दिए होते हैं? इक्वेशन। तो ये क्या होगा? हाँ ये Sn होगा, स्टोइकियोमेट्रिक मोल। ये Sn है, ये Sn है। ये भी इक्वेशन में ही, तो थोड़ी बाहर है ऐसे इक्वेशन से, ना ऐसा तो नहीं है ना? तो ये भी क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक। ये सबके सब क्या है? समझे? अब मैं ये दूं कि ये 3 है, इसका मैं 5 मोल है, इसका मेरे पास कितना है? 5। मतलब वैसे इक्वेशन में 3 दिया है, लेकिन मैं बोलूँ आप 5 ले लो, चलो, है ना? इसका भी 5 मोल ले लो, किसका? 5 मोल, है ना? इसका भी कितना मोल लो? 5 मोल, क्लियर? इसका लेना नहीं है, इसका मिलना है। हम रोटी सब्जी ले सकते हैं, ये जो बनना है वो तो बनना है खाने के बाद, समझे? तो ये ध्यान रखना, लिमिटिंग रिएजेंट ऑलवेज कौन होगा? रिएक्टेंट होगा। कौन होगा? रिएक्टेंट। सब बोले इस साइड लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता, अरे इस साइड प्रोडक्ट होती है, नाम ही है लिमिटिंग रिएजेंट, तो वो किसकी साइड होगा? रिएजेंट की साइड में होगा। और रिएजेंट प्रोडक्ट ऐसा नाम तो सुना है ना? सुना ही नहीं है। ओके, कुछ नहीं, जो इस साइड होता है ना उसको रिएजेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिएजेंट। उस तरफ जो मिलती है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। ध्यान रखना, R gives P। ये लेफ्ट राइट पता चलता है ना? ये लेफ्ट 1, लेफ्ट साइड रिएजेंट और राइट साइड प्रोडक्ट। ध्यान रखना, राइट लेफ्ट में मेरे को कम ही पता चलता है, समझे? कुछ बनवाना पड़ेगा इधर ना, ये रहा, हाँ तो ये राइट है, खाली वो लेफ्ट।
समझ गए? लेफ्ट ये रिएजेंट हो प्रोडक्ट, और लिमिटिंग रिएजेंट कहाँ से होगा? रिएजेंट की बिरादरी से होगा, प्रोडक्ट की बिरादरी से नहीं। बिरादरी समझते हो? अच्छा, हो गया? चल अभी मैं मेरे को ये बोलो, कोई मेरे को ये पूछे ये P वाला लिमिटिंग रिएजेंट है कि Q वाला लिमिटिंग रिएजेंट है? लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, P है कि Q? कौन है बे बोल? ऐसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, हमें निकालना पड़ेगा कि कौन है। कौन है बोल? तेरी मौसी की सौगन बोल, नहीं तो ऐसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, निकालना पड़ेगा, तो निकालेंगे। चलो ये है कि नहीं, LR क्या होगा? GN/SN। GN कितना है? 5, E1 है 5, SN 3। इसका GN कितना, इसका LR है कि नहीं, चलो चेक करते हैं क्या होगा। E1/SN, E1 कितना है? 5, और SN कितना है? 2। चलो 5/3 और 5/2 कौन सा रेशियो छोटा होगा? कुछ लोग तो आंसर निकालने लगे होंगे, इसका आंसर नहीं निकालना है, खाली ये देखना है 5/3 और 5/2 रेशियो छोटा कौन सा होगा? 5/3 छोटा होगा। 5/3 छोटा होगा? छोटा होगा? हाँ होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये नीचे वाला अगर बड़ा है तो आंसर कैसा आएगा? छोटा है। जिसका आंसर छोटा आया ना वो अपना लिमिटिंग है, मतलब यहाँ पे लिमिटिंग एजेंट कौन है? P। कोई क्यों बोला था इस तरफ से, आवाज आई थी लड़की जैसी, तो नहीं थी ना? वेरी गुड, चलो ओके, है ना? क्या था? P। तो लिमिटिंग एजेंट कौन है? अपने आप निकाल पाओगे लिमिटिंग एजेंट? दो एक रिएक्शन, चलो देखते हैं, कुछ नहीं करना है। LR/GN/SN, छोटी वाली LR। A + B gives C, है ना? 5 3 गिवन दिया है इसका 8 और इसका गिवन दिया है 15, दोनों के गिवन ये दिए 8 और 15। अब इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन बनेगा? कौन हो रहा है? चलो चेक करते हैं, इसका 8/5 आ रहा है, इसका 15/3 आ रहा है ना? तो ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, कम आ रहा है, वो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट ये है, लिमिटिंग। समझ गए? हर बार कैसे ढूंढना होता, हर बार जरूरी थोड़ी मोल थी, हो अलग वे भी है थोड़ा, है ना? चलो वो देखते हैं कैसे। अपना भी आया था सही में, कसम से झूठ मत बोलना, भैया को झूठ पसंद नहीं है। वो आपने कोटा फैक्ट्री पिक्चर देखा? कोटा फैक्ट्री सीन ही देखे पिक्चर, उसमें बहुत मजा आ रहा है। नया एडमिशन आता है वो बहुत डराते हैं ना, कोटा फैक्ट्री में, मतलब वहाँ ऐसे कोई नया एडमिशन आए बड़ा डरा देंगे, भैया से झूठ मत बोलना, भैया को झूठ पसंद नहीं है। ज्यादा मत डराना, ये भी कॉमर्स की सोच है। साइंस है ना अंदर अभी टॉपर है सर क्लास में ये, हाँ लग तो रहा है, नहीं सही में लग रहा है मेरे को, बाकी इतना एक्सेप्ट नहीं कर पाता ये, और इसका फेस रेडी ये बोल रहा है, इसको पता चल रहा है। वेरी गुड, अच्छा है। मैं खाली ऐसा स्वभाव है मेरा, सीरियस मत लेना चाहता। कहाँ थे? लिमिटिंग रेंज में पता चला ना? ओके, अभी ऐसा दे है ना, N2 + 3H2 gives 2NH3, ऐसा। फिर हमको बोले कि हमारे पास इसका 30 ग्राम है, कितना है?
इसका 10 ग्राम है, कितना? इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन बनेगा? निकल गई ना सारी हवा। इसका तो मोल दे दिया, SN तो दिया है लेकिन GN नहीं दिया, लेकिन ग्राम दिया है ना, उसके ऊपर से मोल निकाल के वो उसका GN बन सकता है। चेक करो क्या आ रहा है, इसके मोल निकालो, उसके मोल निकालो। मोल होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। चलो वेट दिया है, मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है आपको? हाँ तो करो, नहीं आता है तो फिर देख लेंगे अपन। निकाल लिया तो वही GN है। मैं बोला था ना GN डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। देखो डायरेक्ट कैसे, मैं किसी को जाके बोल दूं है ना कि आई लव यू, तो डायरेक्ट हो गया। मैं किसी को जाके बोलूं कि आपके पापा मुझे ससुर के जैसे लगते, कि थोड़ा ही डायरेक्ट हुआ लेकिन बात तो वही है। ऐसा बोलूं जाके कि कुछ छोटे बच्चे तुम्हें मम्मी हमें पापा बुलाए, ये भी बात तो वही है लेकिन थोड़ी इनडायरेक्ट। तुम खाना बनाओ मैं खाऊं, तुम किचन में हो मैं तुम्हें छेड़ने आऊं, तो ये भी बात तो वही है लेकिन थोड़ी इनडायरेक्ट, समझे? तो यही है GN, मतलब दिया तो है लेकिन दिख नहीं रहा है कि दिया है, समझे? आना चाहिए इतनी देर में। ये हाइड्रोजन है, ओके चलो कोई नहीं। कुछ लोग नाइट्रोजन बोल रहे थे बेचारे, गरीब। गरीब ऑस्ट्रेलियंस। देखो अब कुछ नहीं है, इसके मोल निकालने हैं। इसका मोल क्या होगा है ना, तो इसका वेट कितना है 30, मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका 28, 28 ही होगा ना, N2 है। हाँ एक नाइट्रोजन का टेबल अलग है, ये अलग है, 28 लेना है। तो भी क्या यही रहेगा? हाँ तो ज्यादा कम हो जाएगा, तूने निकाला उससे। तूने 14 लेके निकाला तो कम आ रहा है, मैं 28 लेके निकालू इससे भी कम आया। गरीब लोग खुश ना हो, आंसर तो यही आएगा। चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। चलो ये मोल कितने निकल रहे इसके? नहीं अब तो बदलेंगे तो इसकी का ओके 1.07, तो ये अपना GN बन गया। क्या बन गया? समझे कि नहीं मालिक? अच्छा ऐसे ही बोला, सीरियस मत हो, इतना मालिक बोल दी। मालिक नहीं बोल सकता था, मालिक बोल दिया। अच्छा अभी इसके मोल लिखा है कितने आए? 10 डिवाइड बाय 2 कितने आएंगे? 10 डिवाइड बाय 2, क्योंकि हाइड्रोजन का मास कितना होता है? तो सर यहाँ पे तो 6 हाइड्रोजन, अरे H2 के फॉर्म में रहता है हाइड्रोजन, समझे कि नहीं? हाइड्रोजन किस फॉर्म में रहता है? H2 के फॉर्म, इसीलिए 2 लिखना पड़ता है। कितना आ रहा है? 5। ये इसका GN हुआ, ये इसका क्या हुआ? GN। चलो अब GN दिया हुआ है, LR निकालना है ना, क्या होगा? LR क्या होता है? GN बाय SN। चलो GN कितना? 1.07, SN कितना है? 1। समझे कि नहीं? अरे गरीब लोगों के फेवर में जा रहा है आंसर, सालिया उस तरफ जा रहा है आंसर।
है ना। चलो अब इसका एलआर निकालें, है ना। तो क्या आएगा GN बाय ऐसे, बस अब फट जाएगा पीछे। चलो GN कितना है इसका 5, SN कितना है 3, चलो 5/3। ये तो 1.07 ही आएगा, 5/3 कितना आता है 1.66। अरे थोड़ा रह गया बेचारे का 1.66, और ये कितना है 1.07। कौन सा कम है? सच में ये कम है। इसका मतलब लिमिटिंग रीजन कौन हो गया? N2। आखिर में गरीब ही रहे, कुछ भी कर दो, कितना भी दे दो, वो अमीर नहीं हो सकते, थोड़े के लिए रहेगा बेचारा। 1.66 1.07। तो समझ में आया कुछ? क्या करना था? कुछ नहीं था। क्या करना था? कुछ करना ही नहीं था। ग्राम दिए थे, मोल निकाले थे, जो मोल थे वही तो क्या था, गिवन मोल, स्टोइकियोमेट्रिक मोल से डिवाइड करके वही पुरानी कहानी रिपीट करनी थी। पहले क्या था, GN मैं देता था, अब क्या हुआ, GN आप फाइंड कर रहे हो। वही तो है कि पहले मैं डायरेक्ट दिया था, अब इनडायरेक्ट। डायरेक्ट आपको उसका मीनिंग निकालना है। समझ रहा है भाई? टेंशन में लग रहा है 2-3 दिन से। 3 दिन का आ जाएगा फोन। अरे मेरे कपड़े ऊपर सूख रहे हैं, ला देना कोई। मेरे नहीं आ रहे, सबके आ रहे। कहाँ से? हाँ मान लो ये 20 लीटर है आपके पास, ये 10 लीटर है, कितना है? 10। चलो कौन बनेगा लिमिटिंग रीजन? अब लीटर में दिया, ग्राम के बदले मैं क्यों बोलूं, क्यों? मैं तो क्वेश्चन पूछूंगा। पहली पसंद, उसके आगे कुछ लिखा है वो नहीं दिख रहा है। पहली पसंद तो लिखा है, बाकी वो झाड़ थोड़ा ऐसे हटे। अपनी पहली पसंद अंबुजा सीमेंट, सारस साबू, विराट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। आंखें चेक कर रहा हूँ कंप्लीट है कि नहीं। क्या हुआ, कल ड्रॉप्स डाले ना आंखों में रात को, इसीलिए कल चेक कर रहा हूँ कल जैसी है कि आज थोड़ा जल्दी। गोकुल ज्वेलर्स कंप्लीट है आंखें वाली। आनंद मोटर्स, कितना दूर तो दिख रहा है। मोल निकालने आते हैं लीटर पर से? कितने मोल निकले इसके? 0.89। हाँ उसके 0.44। देखो इसके मोल कैसे निकलेंगे, 20 डिवाइड बाय 22.4, कितने निकले मोल? 0.89। 0.89। समझ में आ रहा है भैया? चिंता रहती है मुझे। 0.89 क्या निकला? मोल। इसका मोल देख, लीटर दें तो 22.4 से डिवाइड कर देना तो मोल आ जाएगा उसका। क्या? वाह बस तो अच्छा एकदम, है ना। चलो 22.4 से कितना आ रहा है? 0.44 के आगे अभी कुछ होगा, देख अंदर 0.4464 है, तो वो 6 की वैल्यू होती है ना। तो 6 है, इसको राउंड ऑफ कर दिए 5 बन जाएगा। तो इससे अच्छा है 0.45 बोलो या फिर 0.446 बोलो। राउंड ऑफ ऐसा कुछ सुना होगा कभी पहले, बहुत पहले जब हम 11th में थे, है ना। अच्छा ओके, तो ये मोल हो गया। ये क्या हुआ? GN हो गया।
ये भी क्या हो गया, जी एसएन दिया है ना। चलो तो ये जीएन क्या होगा 0.89 डिवाइड में क्या होगा 1 क्योंकि एसएन 1 है, और 0.446 डिवाइड में क्या होगा 3। अब कुछ लोग क्या इसका आंसर ला रहे, अरे पागलो इधर देखो, इसका आंसर क्यों ला रहे हो, इसका आंसर थोड़ी लाना है, इसका आंसर लाके क्या है शोरूम में रखोगे, ऐसे दिखाना है किसी से मैं आंसर लाया इसका, खाली यहाँ पे थोड़ा दिमाग यूज करो। ये वैल्यू कैसी है, बड़ी है, ये वैल्यू कैसी है, बड़ी है, ये वैल्यू कैसी है, छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड किया, आंसर कैसा आएगा छोटा, जिसका छोटा है वो गया, मतलब मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि आंसर निकालना कंपलसरी है, मैं तो ये बोल रहा हूँ लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना कंपलसरी है। आंसर नहीं आएगा चलेगा, क्योंकि इसका आंसर लाके कोई फायदा भी नहीं है हमें एग्जाम्पल में, हमें तो खाली इतना पता होना चाहिए लिमिटिंग रिएजेंट, पहचान लोगे लिमिटिंग रिएजेंट को, है ना। मैं तुझको तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, पूरी दुनिया में तू जहां भी होगी, मतलब कैसा भी क्वेश्चन दे हम उसको लिमिटिंग रिएजेंट के रूप में पहचान लेंगे, समझे कि नहीं। जरूरी थोड़ी लीटर ही दे, जरूरी थोड़ी है लीटर ही दे। बोले इसका है ना 15 ग्राम है, इसका क्या है 15 ग्राम, और इसके 3 मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल है, कौन है लिमिटिंग ग्राम गाना। तो किसी भी फॉर्म में आए, चाहे मॉलिक्यूल के फॉर्म में, चाहे ग्राम बन के, चाहे एन बन के, मैं तुझे पहचान लूंगा, तू ही है मेरी लिमिटिंग रिएजेंट। तो वही गाना गाना है, केतन सर गाड़ी ठोक क्या है कहीं अलग तो रहा। एक ऐसी साइड नहीं है जिस तरफ से वो गाड़ी ने सहा नहीं, फिर वो बोले कि आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। सर आए तो जाएंगे आपके साथ, घर पहुंचने का थोड़ा डर लगता है। कैसे भी करके मोल निकालना पड़ेगा। एन से मोल आता है क्या, एन से मोल नहीं आता। 1 मोल में कितना एन होता है 1 एन, तो 3 एन में कितना मोल हो, तो निकल गया एन। तेरे को प्रॉब्लम कहाँ हो रही बोलूं, तेरे को इसमें से मोल में कन्वर्ट करना नहीं आ रहा, यही प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, समझा कि नहीं। तो मैं किसी को जाके ये बोलूं है ना, क्या आपके पापा मुझे अच्छे लगते हैं, ऐसे लगते जैसे वो मेरे ससुर है, और उसको समझ में ही नहीं आया, तो फिर दूसरी लैंग्वेज में बताना पड़ेगा उसको। सिखा के भेजते थे। कौन है लिमिटिंग एजेंट, H2 सही में लॉक किया है। चलो इसके मोल कितने हैं 3, एक एन है 1 मोल रहेगा, 3 एन है 3 मोल रहेगा, तो ये गिवन मोल हो गया 3 डिवाइड बाय 1 GN/SN, तो 3 आएगा रेशियो। इसके 15 है, 15 के मोल कितने हुए 7.5, 15 डिवाइड बाई 2 कितने मोल में 7.5, तो ये हुआ गिवन। वेट पर से तो आता है ना, वेट बाई 2 क्या है इसका मॉलिक्यूलर मास। अभी कुछ भी समझ में आए टेंशन मत लेना, थोड़ा बहुत समझ में आ जाए तो टेंशन में आ जाना कि साला पढ़ा नहीं समझ में कैसे आ रहा है, पर समझ में ना आए तो वो नॉर्मल है, क्योंकि नहीं पढ़ा नहीं समझ में आ रहा है। तो समझ में आए ना तो फिर सोचना बैठ के क्योंकि कुछ अंदर प्रॉब्लम चल रही है, समझ में कैसे आ गया। सही में नहीं आना चाहिए समझ में, अब नया चैप्टर स्टार्ट करूँ फिर ही समझ में आना चाहिए, और अभी आ रहा हूँ तो ज़्यादा एक्सीडेंट है इसका अंदर, है ना। चलो समझे, मैं तो कभी ऐसा बिना चैप्टर मतलब जो चल रही है वो चैप्टर में जाके बैठ जाऊँ, गलती से समझ में आया 2 दिन रोता था, समझ में कैसे आ गया।
घर से मैं फिक्स करके जाता हूँ कि आज नहीं समझना है, फिर भी समझ में आ जाता है कभी। 7.5 डिवाइड बाय क्या आएगा 2, क्या आ रहा है आंसर? ना 3 2.5 अरे 3 है, हाँ गिवन बाय स्टोइकियोमेट्रिक है ना, हाँ तो 3 है। ओके 7 को 3 से डिवाइड करेंगे 2.5 तो आंसर छोटा हो जाएगा, ये 3 हो रहा है, ये 2 हो रहा है, हाँ, तो ये बनेगा लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आया कि नहीं? जरूरी नहीं है कि लिमिटिंग रिएजेंट ऐसे डायरेक्ट दिया हो, कभी लीटर से, कभी Na से, कभी ग्राम से, कहीं से भी, है ना, किसी भी स्वरूप में हो, हमें उसे पहचान लेना है। आपने फिल्म देखी है? अरे वो है ना, शाहरुख खान, कटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, अभी तो है ना, ना जीरो नहीं, ना ना ना, शाहरुख खान, आमिर खान, अनुष्का शर्मा, शाहरुख खान, कटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, हाँ तो जीरो, हाँ वही ना जीरो तो नहीं, मंगल, जीरो नहीं। जब तक है जाए हाँ जब तक है जान, तालियां इसके लिए, वेरी गुड, जब तक है जान, वो है उसमें, वो कटरीना का कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, फिर वो अनुष्का नहीं, हाँ वही, तो वो पहचान लेता है कि यही दोबारा पुनर्जन्म लेके आई है, ऐसा पहचान लेता है, हाँ शाहरुख खान उसको, तो वो चाहिए अपने को, कि ऐसा नहीं है कि एने ही दिखे तो हम पहचाने, मोल दिखे तो पहचाने, वो किसी भी फॉर्म में है, वो उसको पहचान ले कि यही है, समझे? तो फिल्में देखते रहो, समझे कि नहीं? चलो कितना टाइम है? 12:06 बस हो गया टाइम खत्म। क्या ढूंढना सीख लिया हमने? कोई पूछे कि क्या सीख क्या है तो बोल देना हमने लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना सीख लिया, है ना, समझ गए ना? बोल देना नीचे जो भी मिले।